हमको आगे आना है, बिरला मंदिर बचाना है, हमको आगे आना है। भारत माता की। बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का समर्थन देने पहुंचे युवा नेता रूबल शर्मा। स्थानीय विधायक राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर कसा तंज, कहा 100% मिली भगत से बेची जमीन। बता दें कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर नजदीक बिरला मंदिर की जमीन बेचने का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं इस आंदोलन को मजबूती भी मिल रही है। कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों और स्थानीय लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। वहीं आज युवा नेता रूबल शर्मा ने भी साथियों के साथ बिरला मंदिर संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए रूबल शर्मा ने स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री सुभाष सुधा का इस जमीन के बेचने में 100% हाथ है। रजिस्ट्री होने के बाद एनडीसी कैसे निकल गई? मंत्री सुभाष सुधा साबित करें कि उनका कोई रोल नहीं है। वहीं समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान ने कहा कि इस बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को आए दिन कुरुक्षेत्र वासियों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य मंत्री सुभाष सुधा का हाथ है। इस पर जल्द ही सबूतों के साथ वो खुलासा करेंगे। समर्थन देने के लिए पहुंचा है बिरला मंदिर। सभी पत्रकार व छायाकार बंधुओं का आज इस बिरला मंदिर बचाओ समिति के धरने पर मेरे पहुंचे हुए साथियों का और जहां तक भी ये वीडियो जाएगा सभी को अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। मैं विशेष धन्यवाद आप पत्रकार व छायाकार बंधुओं का भी करता हूं, जो बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से भाई अशोक पहलवान जी द्वारा जो एक आवाज उठाई गई, जो आज एक जन आंदोलन के अंदर तब्दील हो गई, जो बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति जो हमारे शहर के कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर, वो कह रहे आप पार्टी वालों ने ले लिया, कोई कह रहा है यहाँ के एमएलए मंत्री ने ले लिया। इसमें 100% रोल जो हमारे यहाँ से विधायक सुभाष सुधा उसका है। उसका एक कारण है, वो कमेटी का मंत्री वो है। एनडीसी कैसे निकल गई जब रजिस्ट्री हुई, उसकी इन्वॉल्वमेंट 1 से 1 लाख % है। या तो वो साबित कर दे, अगर रजिस्ट्रियां हो भी गई ये तो वही बात होगी भी चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। और अशोक पहलवान जी और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो समय समय पर अपने लिए, इनका इसमें कुछ नहीं है। देखो इतनी बड़ी अगर चीज बचेगी तो उसमें शहर वासियों को ही फायदा है। आखिर हमारे शहर की एक धरोहर है। ऐसे तो कल को कोई कह देगा लाल किला भी बिकेगा, फिर ये कल को कह देंगे स्टेडियम बिकेगा, फिर कल को कह देंगे ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ बहुत बढ़िया मार्केट बन जाएगी। तो मैं जिनकी ये जमीन है उन ट्रस्ट के साथियों को भी आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लॉस प्रॉफिट जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर वो किसी बात से लॉस में चले गए तो अपनी दूसरी जायदाद बेच लें। आखिर वो देश के मालिक रहे हैं, ये ट्रस्ट की जमीन है, यहाँ पे उन्होंने लोगों का दान का पैसा लगाया हुआ है। जब उन्होंने शहर को एक चीज दान कर दी तो उनको भी बचना चाहिए। और जिन साथियों से इंसान गलतियों का पुतला है, गलती आदमी से हो जाती है। ये सौदा वाकई बिका है, ये सौदा हमारे पास भी बिकना आया था, मेरे पास कागज भी था, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इन्हें सारे दिखा दिए। तो मैं 100% उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और जगह करोड़ों कमा लेना, कृपया करके हमारे मंदिर जो जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी है इनको बख्शने का काम करें। क्या कहेंगे अगर कल धरना प्रदर्शन किया जाता है या धरना किया जा रहा है या प्रदर्शन किया जाता है, रोड जाम किया जाता है? बिल्कुल साथ खड़े हैं जी। और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से शहर वासियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ भी घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं है कल को हमारी कोठियां दुकानें भी बेच देंगे। ये बहुत चोर लोग हैं, इनको बदलना भी होगा, इनको भगाना भी होगा यहाँ से। आप खुद देखिए जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, रजिस्ट्रियां तक होगी। तो मैं प्रशासन को भी एक बात आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी रजिस्ट्रियां होगी जाने अनजाने में हो जाती है, क्योंकि हजारों या लाखों या 200 रजिस्ट्रियां डेली होती है, उसको कैंसिल करने का भी काम करें और इन रजिस्ट्रियों पर बिल्कुल बैन लगाने का काम करें जो ये रजिस्ट्री बिरला मंदिर की इन्होंने गलत एनडीसी बनाकर कर दी। जी रूबल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद धरना स्थल पर आए। इन जैसे युवा साथी अगर धर्म के मर्म को ना समझेंगे तो राजनीति में आने का कोई उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। तो इन्होंने इस भावना को समझा भी बिरला मंदिर सबकी भावनाओं का प्रतीक है, धार्मिक आस्था का प्रतीक है और उससे भी ऊपर ये शहर वासियों के साथ बिरला मंदिर का एक माँ बेटे जैसा रिश्ता है। इन्होंने एक राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, सत्ता पक्ष की विचारधारा से ऊपर उठकर, क्योंकि ये बीजेपी से मेहनत भी कर रहे हैं और ये युवा के प्रधान भी रहे हैं,
लेकिन इस चीज से ऊपर उठकर इन्होंने आम जनमानस की भावनाओं को समझा और बिरला मंदिर से जुड़े हुए लोगों के लगाव को समझा, और उसके तहत ये जो समर्थन देने आए हैं इनको साधुवाद है। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्म से ऊपर कोई जात नहीं, कोई समाज नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं। धर्म के ऊपर ना जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने गुरुओं ने शहादत दी है, और धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारी संघर्ष समिति को एक नया बल मिला, क्योंकि इन जैसे युवा भी जब इस तरह से धर्म के आंदोलन में शामिल होंगे तो एक नया आंदोलन एक नए युवाओं के साथ नया रूप लेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे मीडिया के माध्यम से हम ये भी कहते हैं कि भी अभी तक भी प्रशासन की जो नींद नहीं खुल रही, वो नींद इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि ये 15 दिन हो चुके हैं ऐसे आंदोलन को। आज 8 दिन धरने को हो चुके हैं, 7 दिन ज्ञापन को हो चुके हैं। हमें भी कहीं ना कहीं लगता था कि हो सकता है कि इनमें कोई रोल ना हो, लेकिन जब तक 15 दिन के अंदर भी अगर किसी आंदोलन की सुनवाई नहीं, प्रशासन की अनदेखी हो रही है, तो इससे ये साबित हुआ कि इसमें सुधा साहब का और सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके तहत फिर हमने एक छानबीन की उसके बारे में जो सरकार को छानबीन करनी चाहिए थे, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने चाहिए तो हमें करने पड़ रहे हैं। और शाम को उसको लेकर एक 4 बजे पर्ल मार्ग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई किसी इन वीडियो को देखें, आपके चैनल को देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आवाज़ समय उठाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस जो ये विधायक साहब सो चुके हैं और इस मुद्दे को ये मानते हैं कि इस मुद्दे में मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज उनको हम संज्ञान में लगाकर आप जैसे पत्रकार बंधुओं को एक नया बल देंगे। आप उनकी आंख में आंख डालकर आप उससे आज शाम के 4 बजे के बाद एक प्रश्न कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उपायुक्त से पूछ सकते हो भी आप तो कहते थे कि हमारा कोई रोल नहीं, एक ये डेली प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन आपका रोल आज साबित हो गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वो दिन भी देखना चाहूँगा जब विधायक इसके बारे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि ये जो बात थी ये मिथ्या थी, झूठ थी, अफवाह थी। मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ।